शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने प्रत्यय की क्लास चालू कर रखी थी और नेक्स्ट आज हम प्रत्यय की क्लास में पढ़ते हैं विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय की एक क्लास हमने पिछले क्लास में दे दी थी, उसके आगे पार्ट 2 वाली क्लास आज है। इसके अंदर हम कंप्लीट विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कर देंगे और इसके साथ ही हमारा तद्धित प्रत्यय कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कर्त प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। चलिए विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय हैं। कुछ प्रत्यय आपको कल पढ़ाए थे, उसके बाद आज ये सारे प्रत्यय किसके अंदर हैं, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं। यानी ये संज्ञा शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और इन शब्दों के आगे जो प्रत्यय लगा होता है वो हमें ध्यान रखना है कि इनके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, उन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और इसमें एला, एल प्रत्यय, एला, एल प्रत्यय, ये वाले प्रत्यय, उ प्रत्यय, उक प्रत्यय, इल, इला प्रत्यय, इन सभी को साथ लेने का रीजन यही रहे कि हम क्या करते हैं कि एक मात्रा का या छोटी सी मात्रा का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सारी कंफ्यूजन वाली चीजों को मैंने एक साथ डाला है ताकि आपको क्या है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो, सारे कॉन्सेप्ट एक ही स्लाइड पर हमें अच्छे से आ जाए। और आप क्या करते हो कि क्लास को शेयर नहीं करते हो, इसलिए क्लास को शेयर जरूर करिए। आज 21 जून है, योग दिवस है। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अब विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर देखते हैं एला प्रत्यय। कौन सा, एला प्रत्यय। हमें कैसे देखना है कि एला प्रत्यय लग रहा है। क्रिया क्या है, कसना। कसना में ना हटा देंगे तब क्रिया हट जाएगी। तो कस रही है कोई चीज, तो हम बताए हैं कि कोई चीज हो रहा है उसको मैं कसेला, तो इसमें एला प्रत्यय है और यहाँ पर एला प्रत्यय है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर एला, यहाँ पर डबल मात्रा। अगर एला प्रत्यय ये आएगा तो इसमें सिंगल मात्रा आएगी। अगर एला प्रत्यय ये आएगा तो इसमें सिंगल मात्रा आएगी। अगर एला ये आएगा तो इसमें डबल मात्रा आएगी। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि एला और एला दोनों प्रत्यय हैं और एग्जामिनर दोनों प्रत्यय दिए होते हैं और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमें गलत नहीं करना है। एला और एला प्रत्यय ध्यान रखना है। एला के अंदर सिंगल मात्रा करना है और एला प्रत्यय जो उसमें डबल मात्रा हमें करनी है। तो कस में एला प्रत्यय जोड़ा कसेला, मट में एला प्रत्यय मटेला, वनेला, विष में एला प्रत्यय जोड़ा विसेला, धूम में एला प्रत्यय जोड़ा धूमेला, मूछ में एला प्रत्यय जोड़ा मुछेला, गजरेला। और ये धूमेला है, ये धमेला है, यानी धाम। धाम में जब एला प्रत्यय जोड़ेंगे तब धमेला बनेगा और धूम में जब एला प्रत्यय जोड़ेंगे तब धूमेला बनेगा। धूमेला और धमेला ध्यान से देखना कौन से हैं एला प्रत्यय, कौन कौन से शब्द हैं, कसेला, मटेला, वनेला, विशेला, धूमेला, मुछेला, मूछ धन एला, गजरेला और धूमेला। ये धाम शब्द है। धाम में क्या जोड़ा हमने, एला प्रत्यय जोड़ा। मूल शब्द क्या है, धाम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धूम है। ऐसे आप ध्यान रखना। फिर है एला प्रत्यय। एला में अधेला यानी आधा। आधा में जब हमने एला प्रत्यय जोड़ा तब शब्द क्या बना, अधेला। एक में जब एला प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, अकेला। बाग में जब एला प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, बागेला। सोत में जब एला प्रत्यय जोड़ा तब क्या बना, सोतेला। और मोर में जब एला प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, मुरेला। कौन सा प्रत्यय, एला। ध्यान रखने एला और एला में डिफरेंट करना है, इसमें सिंगल करना है, उसमें डबल मात्रा हमें ध्यान रखनी है। फिर वैया प्रत्यय। कौन सा, वैया प्रत्यय, उठवैया यानी उठाने वाला। खैवैया, चलवैया यानी चलने वाला। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि उठ मूल शब्द है, वैया अलग से ही हमें दिखाई दे रहा है। फिर है दिव्यया और पिव्यया। ये कौन से शब्द हैं, ये व्यय प्रत्यय हैं। कौन से हैं, व्यय प्रत्यय हैं, उठवैया, खवैया, चलैया, दिव्या और पिवैया। फिर है एल प्रत्यय। कौन सा है, एल प्रत्यय। एला प्रत्यय देखा, एला देखा। अब है एल प्रत्यय। एला नहीं, एल प्रत्यय। इसमें एला है और ये एल है। यहाँ लेके आकी मात्रा, यहाँ आकी मात्रा नहीं है, तो ध्यान रखना। खपरा में जब एल प्रत्यय जोड़ा था शब्द क्या बना, खपरेल। क्या शब्द बना,
खपरेल। यहाँ पर वही डबल मात्रा है, या ला नहीं है। अगर एला होता तो खपरेला शब्द बनता। क्या बनता? खपरेला शब्द बनता। फिर चोटी में जब एल जोड़ा शब्द क्या बना? चुटेल। दांत में जब एल प्रत्यय जोड़ा तब क्या बना? दंतेल। और वैसे ही दूध में एल प्रत्यय जोड़ा दूधेल। दब में एल प्रत्यय जोड़ा दबेल। बिगड़ में एल प्रत्यय जोड़ा बिगड़ेल, चुड़ैल। रखेल, यानी रख में एल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? रखेल। ये कौन से प्रत्यय थे? एल प्रत्यय। एला, एला और एल प्रत्यय, इनके अंदर कंफ्यूजन मत होना, ध्यान से ये देखना ना, तभी मैं एक स्लाइड पर लेके आ रही थी। और आपको भी अगर इससे अलावा भी आपके कोई सब्जेक्ट हो या कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही, उसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा है कंटिन्यू, तो जो भी कंफ्यूजन हो उनको एक जगह लिखना। एक जगह लिखने से क्या है कि हम उसमें डिफरेंट कर पाते हैं, और डिफरेंट कर पाने से जो कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आता है वो हम कभी भी भूलते नहीं हैं। अगर हमें कोई समझाए तब भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम उन चीजों को एक जगह लिखकर और फिर डिफरेंट करके समझने की कोशिश करते हैं तो वो हम कभी भी नहीं भूलते और कॉन्सेप्ट हमारा सीधा समझ में भी आ जाता है। फिर है उप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? उप प्रत्यय। काम में जब उप प्रत्यय जोड़ा कामुक। भिक्षु में, भिक्षा में जब उप प्रत्यय जोड़ा भिक्षुक। इच्छा में जब उप प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द क्या बनेगा? इच्छुक। ये है उप प्रत्यय के। फिर है उप प्रत्यय। गवार में उप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बना? गवारू। बाजार में जब उप प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द क्या बनेगा? बाजारू। पेट में जब उप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? पेटू। मोटा में जब एक उप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? मोटू। ढाल में जब उप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? ढालू। कौन सा प्रत्यय है? उप प्रत्यय। गवार में जब उप प्रत्यय जोड़ेंगे गवारू। बाजार में उप प्रत्यय जोड़ेंगे बाजारू। पेट में उप प्रत्यय जोड़ेंगे पेटू। मोटा में उप प्रत्यय जोड़ेंगे मोटू। और ढाल में उप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बना? ढालू। फिर है इल प्रत्यय और इला प्रत्यय। कौन सा? इल और इला प्रत्यय। कूट में जब इल जोड़ेंगे शब्द क्या बना? कुटिल। वैसे ही जटिल, पंकिल। फैन में जब इल प्रत्यय जोड़ेंगे फैनिल। प्रेम में इल जोड़ेंगे प्रेमिल। धूम में जब इल जोड़ेंगे धूमिल। और जब इला प्रत्यय जोड़ा था धेमा में एला प्रत्यय जोड़ा था शब्द क्या बना? धूमेला। और इल प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बना? धूमिल। और सर्प में जब इल प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बना? सर्पिल। शब्द कोई ज्यादा नहीं है, हम बार बार शब्द का अभ्यास करते हैं तो एक ही शब्द से हम हजारों शब्द बना के दे सकते हैं और हमारा शब्द बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और कॉन्सेप्ट भी हमारे समझ में आने लगेगा। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि अभ्यास ही बहुत ही मूल जड़ है कि कोई भी चीज हम सीखने में कितनी सीख ले नहीं आएगी, लेकिन हम उसका निरंतर अभ्यास करने हैं तो कितनी भी हार्ड हो कोई सब्जेक्ट वो हमें आराम से आ जाएगा। फिर है इला प्रत्यय। कांटा में इला प्रत्यय जोड़ा कटेला। हट में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? हटेला। रस में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? रशीला। गांठ में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? गठीला। चमक में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा? चमकीला। और ये क्या? छवि, छवि में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे छबीला। जहर में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द बनेगा जहरीला। पत्थर में जब इला शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पथरीला। पीना में इला प्रत्यय जोड़ेंगे पनीला। नुकीला में नुकर में ई जोड़ा तो शब्द क्या बना? नुकीला। नशा में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बना? नशीला। और कंकर में जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द क्या बना? कंकुरीला। ध्यान रखना यहाँ पर हमने दीर्घ लिया है और यहाँ पर ह्रस्व लिया है, यहाँ पर ह्रस्व है और यहाँ पर दीर्घ है। ऐसे छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमें सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे और हर चीज हमें आ जाएगी। कल से हम कर्त प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। तद्धित प्रत्यय हमारा पूरा कंप्लीट होता है, हमने पूरा अच्छे से तद्धित प्रत्यय पढ़ लिया है। और ऐसे ही एक ही स्लाइड पर जो कंफ्यूजन वाले सवाल हैं या जो जो प्रत्यय है ऐसे ही कर्तव्य में भी पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें हमारे समझ में आ जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।